मतलब कल के बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो मारपीट शुरू हुई थी वो आप लोगों के इशारे पे शुरू हुई थी, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है जी कि हम तो ठीक 11:15 बजे अपने कमेटी में कमरे में चले गए थे। 11 बजे मीटिंग शुरू हो गई थी। हमें मालूम नहीं कब मनजीत सिंह आया और कब नहीं आया। मुझे बड़ा अफसोस है कि कल GTV वाले यहाँ पर हैं। कल सरसा आपके स्टूडियो में ये बात कह रहा था कि परमजीत सिंह सरना ने मनजीत सिंह को रोका और उसके सर के ऊपर कृपान मारी। जो आदमी स्टूडियो में बैठा हुआ टीवी के ऊपर इतना झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा और कोई झूठे ये बादल दल वाले हो सकते हैं? दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे अभी आपको बोला है कि वो सारे अपने सिक्योरिटी के साथ आए थे जो उनको पंजाब सरकार ने प्रोवाइड की थी। अपने 50 जो गुंडे थे लाठियों के साथ, कृपानों के साथ वो आए हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उनके ऊपर हमारे सेवादारों ने अटैक किया होता तो पंजाब पुलिस के जवान उनके ऊपर गोली चलाते, चाहे लातों में चलाते। कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई क्यों नहीं की? इसलिए कार्रवाई नहीं की कि अटैकर जो थे वो मनजीत सिंह और उसके साथी थे, ये डिफेंडर थे। और जब डिफेंस वाले ऑफेंस पे हुए तो वो उसके साथ ही भाग गए। ये इस बात का सबूत है कि पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी जो हर बादल दल के छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े वर्कर को कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे। और ये सिक्योरिटी 2 रीजन से किया है। एक तो उनके साथ जुड़ा रहे, दूसरी इनकी कारगुजारी क्या है, उनकी जो अंदर की बात है वो सुखबीर को पता चलती रहे। उस सिक्योरिटी डेफिनेटली एक्शन लेती अगर मनजीत सिंह और उनके साथियों के ऊपर अटैक। जी सर, ये भी एक क्योंकि जो पूरी घटना है वो गुरुद्वारे के पास हुई है, ऑफकोर्स गुरुद्वारे में ही हुई है, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए होंगे, क्योंकि सब बेसिकली जो भी सारा काम हो रहा है, जो भी मुद्दे हैं वो सब गुरुद्वारे को लेकर ही हैं। ऐसा है जी कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात तो आप ये ठीक कर लीजिए कि ये गुरुद्वारे के बाहर नहीं हुआ, ये गुरुद्वारे के अंदर किया। गुरुद्वारे के अंदर इन्होंने गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, शीशे तोड़े हैं, दरवाजे तोड़े हैं, लाठियां मारी हैं, 4 गोलियां चलाई गई हैं परमजीत सिंह राणा द्वारा। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं पुलिस कमिश्नर को कि वो इसकी जो उसके पास रिवॉल्वर है उसकी फारसानिक जांच के लिए फौरन जब्त करे और उसकी जांच कराए। तीसरी बात है, कमरे तक इन्होंने तोड़ के चले गए, लाखों रुपए का इन्होंने नुकसान किया। और फिर अटैकर ये हैं या हम हैं? हमारे सेवादार तो अपनी डिफेंस में बैठे हैं, ये अटैक करने आए हैं। जब ये नहीं बाज आए तो उन्होंने उनको भगाया। और अगर आप देखेंगे तो 1-2 फोटो ऐसी हैं जिसमें हमारे सेवादार नंगे सिर भाग रहे हैं। क्यों? इन्होंने मारा, उनकी पगड़ियां उतारी। किसी सिख की पगड़ी उतारने के बाद क्या है? ये क्या है? ये गुरुद्वारा निजाम करेंगे? फिर तुम सेवादारों को मार के उनकी पगड़ियां उतार रहे हो, फिर ये कहाँ के सिख हैं? तू मर्यादा रख। अगर तेरे को चोट लगी है तो छोटी पगड़ी सिर के ऊपर रख ले, रुमाल रख ले, नंगा सिर दिखा के फोटो खिंचाने के लिए और अपनी बात कराने के लिए दिखा रहा है टीवी के ऊपर, ड्रामा कर रहा है। ये क्या है? एक और आदमी बैठा हुआ है, उसके सिर के ऊपर भी केस, पगड़ी नहीं है, छोटी दस्तार नहीं है, कुछ नहीं है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, इनके अल्लाह पल्ले कुछ नहीं है, ना धर्म है ना कर्म है। मैडम एक बात बताइए, मेरे पास वैलिड लेटर है, इन्विटेशन या इनवैलिड लेटर है, दैट इज नॉट द मैटर। मैं एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड करने के लिए आया हूं, मैं अपने साथ 50 आदमी क्यों लेके आया हूं? व्हाट फॉर? वो 50 आदमी किस लिए आए हमारे पास? क्योंकि हमारी इंटेंशन थी कि हमने जाके क्या करना है। तो आप लोग मतलब ये कहना चाहते हैं कि आए दंगा करने के लिए? जब हमें इंफॉर्मेशन थी, आई टेल यू, जब हमें इंफॉर्मेशन थी कि भाई ये यहाँ दंगा करने आएंगे क्योंकि एक जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ करप्शन चार्जेस लेवल होने वाले हैं और ये करप्ट आपस में मिले हुए उसको नहीं लाने देते उस एजेंडे को। they were trying to disrupt the meeting. With that intention, we have made the security arrangement, put our सेवादार at the gate. अब जब गेट के सेवादार की कोई पगड़ी उतार देगा तो वो क्या करेगा बताइए आप? उसको थप्पड़ मारे हैं। आप देखिए, आपके पास थप्पड़ मारे हैं। पीटीसी की चैनल, उनका अपना चैनल है, उस चैनल में आपने देख लीजिए कि जो गेट के बाहर खड़े हैं 50 आदमी, सबके हाथ में तलवारें हैं, वेपन्स हैं, हर कुछ है। आप एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करने आए हो, तलवारें क्यों लेके आए? आपको पता था ना कि वहां झगड़ा करना, इसलिए लेके आए ना।
अगर ये झगड़ा नहीं कर रहा था तो वो अकेला आता, एक आध आदमी उसके साथ सिक्योरिटी लाया जाता। जब 50 आदमी या 100 आदमी जो आपने देखे हैं टीवी के ऊपर, आपने देखे हैं पीटीसी चैनल के ऊपर देखा उनको जब भागते हुए, अब जब किसी के घर में जाकर के किसी की पगड़ी उतारोगे तो वो सेल्फ डिफेंस में उसको चेज नहीं करेगा। तो कुल मिला के एक्शन का रिएक्शन हुआ जो नो, इट वाज ओनली सेल्फ डिफेंस टू एन अटैक ऑन गुरुद्वारा। ये हर सिख की जिम्मेदारी है कि गुरु घर में अगर अटैक होगा तो हर सिख उसको बचाने के लिए हर यत्न करेगा। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे कल के बाद, अब कल जो घटना हुई है उसके बाद क्या आप लोग कोई लीगल स्टेप लेने की सोच रहे हैं? सर, सबसे अहम सवाल जो मैं एक बार पहले भी पूछ चुकी हूँ, चुनाव कब? वो हमारा काम नहीं है ना। नहीं, देखिए ऐसा है, आप सबको यहाँ जितने प्राण बैठे हैं उनको सबको मालूम है, हमारे मन में एक पैसा भी डिले करने की ना मंशा है, ना ख्वाहिश है, ना दिमाग में है। इसलिए हम समझ रहे हैं कि हम बिल्कुल स्ट्रांग फुट में हैं। जो हमने काम कौम के लिए किया है, गुरुद्वारों के लिए किया है, दुनिया भर के सिखों के लिए किया है, जो हमने केस लड़े हैं, कोई आज तक किसी भी संस्था ने, किसी भी कमेटी ने नहीं किया है। Why we should afraid of our elections? Why we should afraid? We are not afraid of elections. We are not running from the elections. And all our members are totally equipped to fight the elections. मैं मैडम 1 मिनट में प्रूव करूंगा आपको। 1 मिनट प्लीज। ये एग्जीक्यूटिव इलेक्शन थोड़ी है कि मैं कराऊंगा। 1 मिनट प्लीज, आई विल प्रूव इट। ये इंडियन एक्सप्रेस है जी, ये हमारा अखबार नहीं है। इसमें at present the elected member of the Gurdwara committee choose the president and the SAD Badal claim that the proposed amendment is meant for benefit of Sarkar। ये उनका कहना है। अमेंडमेंट क्या है जी? अमेंडमेंट ये है कि जो आज 51 आदमी चुनते हैं उस प्रेसिडेंट को, उसको 51 आदमी सीमित ना रख करके जो लाखों आदमी पब्लिक है वो उसको चुनेगी। दे आर अपोजिंग इट, क्योंकि 51 आदमी को खरीदना उनकी ताकत में है, लाखों आदमियों को खरीदना उनकी ताकत में नहीं है। अगर वो लाखों आदमियों से अपना कॉन्फिडेंस है तो व्हाई डोंट दे फेस द पब्लिक? वो इसको अपोज क्यों कर रहे हैं? अगर मैं अपोज कर रहा हूँ इस अमेंडमेंट को कि ये एग्जीक्यूट ना हो, क्यों कर रहा हूँ? रीजन कि आई एम स्केर्ड ऑफ फेसिंग द पब्लिक। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कर रहे हैं, वो बाहर से 50-60 गुंडों को साथ लेके एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में इलीगली आना चाहते हैं। हमने जो अपने जीएम से उनको कहा था प्रबंध ऐसा करना कि एग्जीक्यूटिव के मेंबर के बिना कोई भी मेंबर, चाहे वो हमारी पार्टी को बिलोंग करता है या किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, उनको किसी को भी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग अटेंड करने का हक नहीं है। और मैंने ये भी बोल दिया था कि पहले हमारे 10-12 आदमी स्टाफ के घुसाते थे, मैंने कहा जो मिनिमम जरूरत है उनको रख के बाकी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई कि तुम हमारी, आप किस तरह देखते हैं? ये बादल दल की अकल का दुवालियापन है, जिसने गुरुद्वारा प्रेमिसेस के ऊपर अटैक करके अपनी अकल का और पंथक हितों का दुवाला निकाल के रखा। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो हमने रखी थी उसमें बादल दल का कोई हक नहीं बनता अपने गुंडों के साथ आके उस मीटिंग में अटेंड करे, उस मीटिंग को डिस्टर्ब करें। इसलिए ये सारा कसूर प्रकाश सिंह बादल उसकी टीम का है। कौम उनको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। जी, दूसरा सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि वो लोग इनवाइटेड नहीं थे और आकर उन्होंने पहले जो है वो हाथापाई शुरू की और उसके बाद जो भी हुआ वो सेल्फ डिफेंस में हुआ। इसके चलते आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी घटना गुरुद्वारे में हुई है, सिखों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए हैं आपसी मुद्दों के चलते? देखिए ऐसा है जी कि आपसी मुद्दा नहीं है, पर यह बात जरूर है कि उनके, जैसे मैं पहले बोल चुका हूं कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल चाहते हैं कि दुनिया भर के गुरुद्वारे जो हैं उनके निजाम के नीचे आए। चाहे पंजाब में सिक्की का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, सिख ही नहीं रहे पंजाब के गांव में और वहां पे, पर वो फिर भी चाहते हैं कि सब जगह हम करें। उनकी इस लालसा ने ये बात की है। हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हमारा क्या लेना देना है। हम अपना बड़े गुरु महाराज की रहमत से बहुत अच्छा प्रबंध कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। दुनिया भर में आज दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम है। आज हमारे गुरुद्वारों में दर्शन जाके देखिए, आज हमारी सराएं देखिए, हमारे स्कूल देखिए, हमारे कॉलेज देखिए। किसने इतनी सेवा किया 5 साल के अंदर? किसी कमेटी के पास 500 करोड़ का बजट है, पर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जिसके मन में ये भी आया कि अफसर बहुत कम हो रहे हैं सिख,
उनको अवसर पैदा करने के लिए दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु तेग बहादुर सर्विसेज इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला और 1 करोड़ रुपए की जो खर्चा आएगा साल का उसकी परवाह नहीं किया है। ये इतनी सेवा जो हो रही है ये इनको हजम नहीं हो रही है और ये गुंडागर्दी के जरिए मौजूदा प्रबंधकों को बदनाम करना चाहते हैं, पर इससे प्रबंधक बदनाम नहीं होंगे, इन्हीं के ऊपर आएगा क्योंकि अटैक इन्होंने किया है। अगर इसके ऊपर अटैक किया होता तो इसको जो पुलिस फोर्स दी गई है पंजाब सरकार द्वारा वो उनके ऊपर अटैक करती, उनके ऊपर गोलियां चलाती, उनको उठा के अपनी बसों में डालते, सब कुछ करते। पर क्योंकि अटैक करने वाला मनजीत सिंह और उसके गुंडे थे जिनको पुलिस फोर्स मिली हुई थी, इसलिए वो पुलिस जो थी उनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकी। जी, आप पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है सरना बंधुओं पर कि इन्होंने जो है मारपीट के लिए सबसे पहले इशारा दिया और उसके बाद ये सब। एक मेरी बात सुनो, इससे बड़ा कोई झूठ है। आपके कल स्टूडियो में मनजीत सिंह सरसा ये बोल रहा था, मनजिंदर सिंह सरसा, ओ जी सरना ने जी मेरे सामने मनजीत सिंह को पहले थप्पड़ मारा फिर कृपान मारी। इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? मैं 11:15 से लेके 12:40 तक अपने कमरे में था और ये 10-11 बजे शुरू हुआ है, 12 बजे तक बढ़ गया, जब अस्पताल भी पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए। कहाँ मैं हूँ? कोई मेरी फोटो को जी तुमने जो टीवी कैमरे लगाए हुए थे फोटो में, कोई मेरी फोटो दिखाओ, कोई फोटो ही दिखा दो, मैं मान लूंगा तेरा एलिगेशन। अब इतने झूठ और कुफर तोड़ने वाले तो इनके प्रधान है, बाकियों क्या होगा? ये कुफर तोड़ने वाले गुरुद्वारों की सेवा के काबिल नहीं है। ये कदम आप कल की घटना के लिए आप लोगों ने क्या लीगल कदम क्या उठाए हैं? हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। जी, और ये भी कहा जाता है कि चुनाव के सपोर्ट में आप लोग नहीं है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये उनका बेईमानी भरा और बकवास वर्गी वाला बयान है। अगर कोई सीरियसली इलेक्शन चाहता है वो श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जाए, वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, कथनी और करनी में जमीन और सवार का अंतर। इलेक्शन डिले करने के लिए जितनी बार तो ये भी हमारे